जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि अपन ने कल बात की थी, 3 लब्धियां हम पढ़ चुके हैं। क्षोभम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि। हमारी भी प्रायोग्य लब्धि चल रही है, और प्रायोग्य लब्धि के माध्यम से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी कैसी स्थिति होती है, और जो नवीन कर्म बंध होता है वो कितना स्थिति वाला या कितना अनुभाग वाला होता है, ये अपन ने सब पढ़ा। ये भी अपन ने पढ़ा कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, घातीय कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो भी, और अघातीय कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियां, दोनों ही का जो 4 स्टेप में जो बंद होता था वो सबसे लोएस्ट भाग में होता है, तो उनका अनुभाग भी कम हो जाता है दोनों का। और दूसरा हमने पढ़ा, जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं जो अघातीय कर्मों में होती हैं उनका अनुभाग बढ़ जाता है, वो चार चतुस्थान वत हो जाती है। तो ये हमने उसके बारे में पढ़ा। हमने ये कोड़ा कोड़ी का अर्थ समझा, पल्ली का अर्थ समझा, सागर का अर्थ समझा, और किस तरह से किस प्रोपोर्शन में वो कर्मों की स्थितियां घटती जाती हैं, कर्मों का जो संक्रमण आदि होता है वो किस तरह से होता है, उसमें कैसे कैसे वो आ, या वो उसका जो उत्कर्ष अपकर्ष के बारे में अपन ने पढ़ा कि वो उस काल में वो कैसे घटित होता है, वो सब कर्मों में होता है। अरे हमारी जानकारी के लिए हमको पैटर्न मालूम पड़ता है कि वो कैसे घटित होता है। वो वस्तु का स्वभाव है, उस पुद्गल कर्म का अपना परिणमन का जो स्वभाव है उसके अनुसार वो होता है। कोई देव आदि उसको नहीं करते, ना ही हम भी उसको करते हैं। जीव तो खाली अपने भावों में ही हेर फेर कर सकता है, और उसके अनुसार से वो कर्मों में जिस तरह का परिणमन होता है, बदलाव होता है, वो स्वयं में उसकी अपनी योग्यता से होता है। हमने ये चीज पढ़ी थी। ये प्रकृति बंधापसरण भी अपन ने पढ़ा था कि जब कई बार जो है वो स्थिति बंधापसरण होता है, तो कई बार होने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि एक प्रकृति बंधापसरण होता है। मतलब उतने काल के बाद में कुछ नंबर की प्रकृतियां जो हैं उनको बंधने से रुक जाती हैं। फिर दूसरा जो है प्रकृति बंधापसरण होता है, उसमें दूसरी प्रकृतियां रुक जाती हैं। ऐसे करते करते उस पर्टिकुलर गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का रुकना होता है उतना समय तक या उतनी बार वो प्रकृति बंधापसरण होता है। एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा फल के संख्यात में भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की कमी हो जाती है, तब प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है ना, एक पॉइंट आता है। उसमें विवक्षित प्रकृति का बंध रुक जाता है। उसके पश्चात फिर से संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण द्वारा जब स्थिति बंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है। इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध रुकता है ना। अलग अलग जो आते जाएंगे तब तक जो जितने जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का बंधना रुकना है, उतनी उतनी प्रकृतियों का जब तक वो बंध नहीं हो जाता पूरा, तब तक ये प्रकृति बंधापसरण आती रहती है ना। इसी प्रकार
संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंधापसरण होता है। ये खाली सीक्वेंस बता रहे हैं। इसी क्रम से प्रायोग्य लब्धि इसमें प्रकृति बंधापसरण के कुल 34 स्थान होते हैं, है ना। 34 स्थान में मतलब 34 पॉइंट हैं। उन पॉइंट के ऊपर में किसी में एक, किसी में दो, कौन कौन सी ऐसी प्रकृतियों का जो है वो बंध रुक जाता है। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। बंध के रुकने को बंध की विच्छित्ति भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छित्ति दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। उन दोनों में जो अंतर है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इन 34 स्थानों में जिन 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है उन्हें देखते हैं। इनमें कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृति के नाम हैं। वहां इन प्रकृतियों का संयोग रूप बंध रुक जाता है, ऐसा समझना। देखो, स्थान एक ही है, लेकिन स्थान में वो जो समूह है कर्मों का, प्रकृतियों का जो समूह है, कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। जैसे उन्होंने बताया, जैसे सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है, परंतु सूक्ष्म, साधारण, पर्याप्त का बंध होता है ना। नाम कॉमन है लेकिन वो कॉम्बिनेशन रुक जाता है बंद, परंतु वो सूक्ष्म, साधारण, पर्याप्त का बंध होता है। या बादर प्रत्येक द्वि इंद्रियादि के साथ अपर्याप्त का बंध चालू रहता है। इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है। जब आपको ये लिस्ट दिखाई जाएगी कि कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुका है और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध चालू है, तो आपको ये व्यवस्था समझ में आएगी, है ना। क्या बोल रहे हैं? या बादर प्रत्येक द्वि इंद्रियादि के साथ अपर्याप्त का बंध चालू रहता है। इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है। ये प्रकृति यथा समय, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, हाँ, ये प्रकृति यथा समय अन्य प्रकृति के साथ बाद बाद में भी बंधती रहती हैं। मतलब क्या हुआ कि बंधना रुक गया है, फिर उसके बाद में मतलब ये कॉम्बिनेशन रुक गया है, लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में वो प्रकृति बनती है, ऐसा उसमें बता रहे हैं, है ना। दूसरे कैसे कॉम्बिनेशन आते हैं बताऊंगा आपको। एक बात और समझ लो, यहाँ हम 46 प्रकृति का बंधापसरण होता है कहते हैं, तब यह समझना कि ये अपुनरुक्त प्रकृति है। अपुनरुक्ति का अर्थ यह है कि संयोग रूप से किसी प्रकृति का नाम अनेक बार आता है, फिर भी उसे, थोड़ा ऊपर लीजिए, साथ साथ देखते रहिए, उसमें जब वो खत्म होने को आता है थोड़ा ऊपर कर, उसे फिर एक बार ही गिनना। जैसे चलेंगे और ऊपर थोड़ा ले सा, लीजिए। हाँ थोड़ा ऊपर लीजिए और जरा कंटिन्यूअस उसके साथ में जरा सिंप्लीफाई करते रहिए, अपन पढ़ रहे हैं ना उसके हिसाब से। एक बार ही गिनना, जैसे अपर्याप्त नाम कर्म का एकेंद्री से पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया। तो अपर्याप्त शब्द है ना, नाम कर्म का नाम एकेंद्री से पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया, परंतु उसे एक बार ही गिनना। इससे विपरीत इससे विपरीत पर्याप्त नाम कर्म संयोग रूप से एकेंद्री से असंगी पंचेंद्री के साथ अनेक बार पाया जाता है, फिर भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता। देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि जैसे अभी अपर्याप्त शब्द है, तो अपर्याप्त किस पर लागू होता है? एकेंद्री से पंचेंद्री तक सबके लिए लागू होता है। तो अपन अगर ये बोले कि अपर्याप्त एकेंद्रीय पर्याप्त का बंध रुक जाता है, दो इंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म का बंध रुक जाता है, ये कहने की बजाय अपन इतना कहें कि अपर्याप्त नाम कर्म का बंध रुक जाता है, उसमें सभी इंद्रियों के बारे में लगा लेना, ये उनका कहना है। उसे बार बार अपर्याप्त कहने की जरूरत नहीं। इससे विपरीत पर्याप्त नाम कर्म संयोग रूप से एकेंद्री से असंगी पंचेंद्री के साथ अनेक बार आया है, फिर तो अपन फिर भी ये नहीं कहेंगे कि एक इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, नहीं, नहीं बोलेंगे। जब इतना बोल दिया कि पर्याप्त नाम कर्म का बंध रुक गया,
तो वो उसमें 1 से 5 इंद्री तक सब आ गए। फिर भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता, इसलिए बंधापसरण होने वाली 40 प्रकृतियों में पर्याप्त नाम कर्म को नहीं गिनते, है ना, क्योंकि वो पर्याप्त सर, वाला है, उसका बंध चालू रहता है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो बात हो रही है अपर्याप्त की, एक हम्म। इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक की और असंगी तक की, हम्म। मगर ये जो बंदा स्मरण हो रहा है, हम्म। वो पंचेंद्री संगी जीव जो सम्यक दर्शन के रास्ते पर है, हम्म। उसके कर्मों में हो रहा है। हाँ, तो उसी की ये बात हो जो रही है। उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर एक इंद्री से पांच इंद्री तक के असंगी जीवों का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि ये हम्म। बात बंदा स्मरण हो रहा है, वो हम्म। पंचेंद्रीय संगी जीव के उसके कर्मों का जो पहले कर्म आ रहे थे, वो तो स्थिति कांड घात और अविवाह कांड घात से रुक गए थे, और जो हम्म। कर्म वर्तमान में आ रहे हैं उनका जो बंध रुकना है उसको आपने बंदा स्मरण करा है। तो हम्म। उसके पंचेंद्रीय जीव के विशुद्धि होने से ये उनमें बंधों में रुकावट आ रही है। तो यहाँ हम्म। पर एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीवों की जो 40 प्रकृतियों के बारे में बंध की बात बताई है, तो हम्म। वो मतलब वो क्यों की गई है? हाँ, आपकी बात सही है। देखो, उन्होंने इतना तो क्वालिफाई किया है कि ये बात संगी पंचेंद्री जीवों के बारे में ही विशेष तौर से समझना, लिखा है ना उन्होंने ये। नहीं, तो उसमें तो ये लिखा है ना सर कि संगी हाँ। पंचेंद्रियों का तो ये बंद रुकता नहीं है। हम्म। हम्म। संगी पंचेंद्रियों का तो बंद रुकता नहीं है। रुकने हाँ। वाली जो बात कही है वो केवल एक इंद्री से पांच इंद्री अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रियों की बात कही है। और जबकि हाँ। उनके तो ऐसे विशुद्धि के भाव हो ही नहीं रहे हैं, तो उसका विवरण करने का इसका मतलब अपेक्षा क्या है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी जब आप नीचे लिस्ट देखोगे ना, किन किन का बंद होना रुक गया, तो उसमें आएगा कि एक इंद्री का बंद होना रुक गया, 2 इंद्री का बंद होना रुक गया, पर्याप्त का होना एक इंद्री 2 इंद्री आदि पर्याप्त का होना बंद हो गया, और अपर्याप्त जाति का बंद होना रुक गया। तो वो उस संदर्भ में आपको वो मालूम पड़ेगा कि वो जो जीव नहीं, है, नहीं, उस जीव वो का। वो वो जो नीचे आएगा लिखा हुआ वो तो बिल्कुल सही है। वो तो इसका जो हाँ। पीछे विवरण किया हुआ है उसकी टेबल आप बता रहे नीचे आ रही है, मगर हाँ। बेसिक हाँ, सवाल तो ये वही तो बात है। अभी कर रहे हैं। नहीं, अभी भी वही बात कर रहे हैं। एक इंद्री से पंचेंद्री का जो जीव है, हम्म। असंगी है, हम्म। उसका तो विशुद्धि भावों की हो ही नहीं रही है और ना वो कर उसकी सकते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है। बात इसी जीव की हो रही है जो प्रयोग लब्धि के समय की, उसकी चर्चा हो रही है कि जब उसका बंद होना रुकता है तो कौन कौन से नाम कर्म का रुक जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, एक इंद्रिय नाम कर्म का बंद रुक गया, सूक्ष्म नाम कर्म का बंद रुक गया। किसका बंद रुक गया? इसी जीव का जो प्रयोग लब्धि को कर धारण किए हुए है। इसके एक इंद्रिय आदि पर्याय का बंद रुक गया, इसको नरक गति का बंद रुक गया, इसी की चर्चा चल रही है। अच्छा, मतलब उसको हाँ, इसी ये के बारे में बात चल रही हाँ, यहाँ तो बात उसकी हो रही है जिसको प्रयोग लब्धि होने जा रही है, उसकी बात चल रही है। है। हाँ, उसी यहाँ की कोई बात चल रही बादर है। और एक इंद्रिय के आदमी की बात थोड़ी चल रही है। उनके कर्म, ये वाले हाँ, कर्म नहीं होंगे उनके, नहीं मतलब होते उनके। बस। मतलब ये इसका वाले मतलब कर्मों ये का उसका बंद रुक जाता उस, है। हाँ। उसकी अगली पर्याय में ये जीव हाँ, नहीं जाएगा। अगली पर्याय की बात ही नहीं, अभी उसी समय तत्काल बंद तो हमारा निरंतर हो रहा है ना। आयु के अतिरिक्त सभी कर्मों का बंद निरंतर हो रहा है। तो जिस अच्छा, समय अभी भी हमारा चल रहा है ना, तो उस काल में, जिस काल में प्रयोग लब्धि चल रही है, उस काल में इस जीव का मतलब उतने काल तक, कितने काल तक, जब तक कि वो प्रयोग लब्धि के उसमें है, मोड में है, तब तक उसका उस काल में उसका ये सब कार्य हो रहा है। उसका जो बंधापसरण हो रहा है, उसका जो अनुवाद कम हो रहा है, उसकी स्थिति कम हो रही है। ये वहां से लेकर के, प्रयोग लब्धि से लेकर के सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान तक बना रहेगा। और नहीं, बात चतुर्थ सही गुण है सर। स्थान के बाद। मेरा 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 हाँ। प्रश्न और समझिए दोबारा से, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं उसमें कोई हम्म। मतलब छिपा नहीं रहा हूँ आपसे। बात हाँ। मेरी ये है कि जब पंचेंद्रीय असंगी जीव है जो प्रयोग लब्धि की स्थिति में आ गया है,
तो उसका एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक असंगी की नाम प्रकृति का तो पहले ही बंद हो चुका, चूंकि उस प्रकृतियों में तो उस वो उन अवस्था में है ही नहीं, जब अरे वो भैया, पहले ही। अब वर्तमान अवस्था की बात नहीं है कि अवस्था में है कि नहीं है, लेकिन हमारा सम्यक दर्शन से पहले सभी प्रकार की प्रकृतियों का सिर्फ एक आयु को छोड़कर सभी कर्म की सभी प्रकृतियों का निरंतर बंद होता है, लेकिन प्रायोग लब्धि के काल में वो निरंतर बंधन होने में विराम आ जाता है। तो वो कौन कौन से कर्मों के बंद होने में विराम आया उसकी बात चल रही चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे को। है। तो फिर भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त का बंद चालू रहता है। अब देखो, ये जीव का ये बंद क्यों चालू है, इसके रुकावट क्यों नहीं आई, क्योंकि ये संगी पंचेंद्री जीव है और पर्याप्त जीव है, तो इसका ये वाला जो भाव है उसका बना रहता है और इसका जो बंद भी चलता रहता है। और क्यों चलता रहता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि बनेगा तब भी उसका ये बंद चालू रहेगा। ये उसके वर्तमान पर्याय से भी भिन्न नहीं है और आगे की जो गुण स्थानों में भी आगे आएगा तब भी वो संगी पंचेंद्री तो रहेगा ही और पर्याप्त का बंद भी चालू रहेगा, क्योंकि ये उत्कृष्ट दशा है, इसलिए इसका बंद चालू रहेगा। जो उत्कृष्ट नहीं है, जो गुणकारी नहीं है, जो अपन को अवॉइड करना है, उन सब जातियों के कर्म जो है उस प्रकार के कर्मों का बंद रुक जाता है। तो इसको इसलिए मतलब टेक्निकली इसलिए रखा है क्योंकि वो तो मैं हाँ, हूं अभी, उसी वो तो मैं पोजीशन में हूँ। चल रहा हूं, तो इसका तो हाँ, ये तो बंद है ही है मेरा अभी, तो इसको मैं कैसे नेगेट कर सकता हूँ? नहीं वो भी बात है आपकी, और आगामी पर्यायों में भी अगर जो अपना बंद है तो ये तो अच्छी गति है ना, संगी हाँ, पंचेंद्री होना संगी और पंचेंद्री में, पर्याप्त हाँ, होना। करेक्ट और पर्याप्त होना, चाहे वो करेक्ट। देवों में हो मनुष्यों में हो, तो हम्म। ये सब तो अच्छी दशा है। नरक आदि का तो पहले ही नेगेट हो जाता है, वो आगे देखना आप, ठीक है ना। देखो, तो ये पहली बात तो मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रायोग्य लब्धि के समय में जो व्यक्ति ये जो के भाव बन रहे हैं, उन भावों के कारण से उसको नीची जाति की जो प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता, और उन प्रकृतियों का वर्णन कर रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृतियों के बारे में बताया, जैसे सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, ये सब जो है उसको बंध नहीं होता। ये अभी खाली कुछ गिनाई है आपको, जब नीचे आप टेबल देखेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अब हम उन 34 स्थानों को क्रमशः देखेंगे तो यह बात तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगी। इसमें स्थानों के क्रमांक और उस स्थान में बंधापसरण होने वाली प्रकृतियों के नाम लिखते हैं। पहला नरकायु, दूसरा तिर्यंचायु, तीसरी मनुष्यायु और चौथी देवायु, है ना। यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। अब समझना, पहले नरकायु का बंद रुकेगा, तिर्यंचायु का बंद रुकेगा, फिर मनुष्यायु का रुकेगा और देवायु का रुकेगा। है वो क्यों रुका है ये भी अभी आप समझना। चारों ही आयु कर्म का बंद क्रमशः रुक जाता है। प्रथमोक्षम सम्यक काल पूर्ण होने पर क्षयोक्षम सम्यक होता है, तब मनुष्य आयु और देवायु का बंद पुनः प्रारंभ होता है ना। ये इसका मैकेनिज्म है। अन्य भी कई प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है, क्योंकि ये देखो हमारा सम्यक कौन सा होने वाला है जिसमें बहुत सारी प्रकृतियां जो है वो शमन को प्राप्त होंगी, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होगा पहले। तो प्रथमोपशम सम्यक में के समय में ये बहुत सारी जो है चीजें हैं वो उनका उपशम हो जाता है, और उसके बाद में सम्यक कौन सा होता है, क्षयोपशम सम्यक हो जाता है एक अंतर्मुहूर्त के बाद में। तो शमन के काल में तो सबके बंद है, प्रथमोपशम सम्यक के समय में तो सभी चारों प्रकार की आयु का बंध रुका हुआ है। उसके बाद में एक अंतर्मुहूर्त के बाद में, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक का काल एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसके बाद में या तो मिथ्यात्व में जाता है या क्षयोपशम सम्यक में जाता है। तो अगर वो क्षयोपशम सम्यक में गया तब उसकी मनुष्यायु और देवायु का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। अन्य भी कई प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है। 33 और 34वें स्थान में कही गई कुल 11 प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ होता है। अब आगे के स्थान देखते हैं, है ना। देखो, अब 11 प्रकृतियों का बंध पुनः प्रारंभ होता है, तो वो क्यों क्यों प्रारंभ होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे के स्थान में देखते हैं। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, इसके पश्चात अपर्याप्त नामकर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। इन सब का शमन हो रहा है।
जो जो आपको बता रहा हूँ। पहले तो वो 4 आयु बताई, उसके बाद नरक गति, गति की बात हो रही, नाम कर्म की गति जो है, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। अपर्याप्त सूक्ष्म है ना, इन्होंने अपर्याप्त एक ब्रैकेट में बीच में लगा दिया है तो सब पे लागू हो गया। सूक्ष्म पर सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ठीक है, इन तीनों का भी बंध रुक जाता है। सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, यहाँ साधारण है या प्रत्येक। फिर बादर, अपर्याप्त, साधारण, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक। फिर द्विइंद्रिय अपर्याप्त, तीन इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। इसके पश्चात पर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। ये कॉम्बिनेशन दूसरा वाला क्या है, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण। वो पहले वाला जो था उसी में अपर्याप्त की जगह पर्याप्त लगा दिया। सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, बादर, पर्याप्त, साधारण, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप। ये सारी जो है एक साथ चली जाएंगी। एकेंद्रीय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है ना। इसमें ये सारा यहाँ आने के बाद में एकेंद्रीय वाली जितनी भी पर्याय हैं सबका बंध रुक गया। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक के साथ ही बनती है, अन्य के साथ नहीं, इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। यहाँ पे जो 18वां नंबर पे जो दिया है इसमें पूरा थोड़ा नीचे लीजिए, थोड़ा नीचे लीजिए, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे 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 ऊपर के छूट गया था। ये 18 नंबर पे बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, ये बोल रहे हैं कि ये चूंकि ये सारी चीजें घटित किसके साथ होती हैं, एकेंद्रीय के साथ होती है, जिसमें जो स्थावर भी एकेंद्रीय होते हैं और आतप जिनके शरीर में होता है वो भी एकेंद्रीय होते हैं, और एकेंद्रीय में प्रत्येक भी होते हैं, और बादर तो होता ही उसका है। ये सारा एक साथ कॉम्बिनेशन चला जाता है, अर्थात एकेंद्रीय नाम पूरा के पूरा रुक जाता है, चाहे वो ये उसी के साथ आतप भी चला गया। आतप मतलब वो अपना अग्निकायिक जीव का है ना सब? नहीं, इनमें जो एकेंद्रीय जीवों में, हाँ बराबर, तो वो उनका वो चला जाता है, जिसमें वो आतप नाम का जो गुण होता है वो भी चला जाता है। और ये स्थावर जो है ना, वायु का है, अग्नि का है, जल का है, वो सारे जो है उनका उनका भी वो रुक जाता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन के अंदर में सारा ही जो कुछ भी घटित होता है एक इंद्रियों का, वो सब इसके अंदर में आ जाता तो इसमें वनस्पत काय के जीव नहीं है, है वनस्पत ना। काय, जल काय। स्थावर में सब आ गए ना, 5 अच्छा, स्थावर में वनस्पति गाय भी है ना। ओके ओके। एकेंद्रीय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक के साथ ही बनती है, अन्य के साथ नहीं, इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। यानी ये 18 नंबर का जो पॉइंट आएगा तो एकेंद्रियों संबंधी सारे जो कॉम्बिनेशन है वो रुक जाएंगे। आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के साथ वाले स्थान भी 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ही हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध तो चालू ही रहता है, उसका बंधापसरण नहीं होता। अब आगे के स्थान देखते हैं, क्या बोला उन्होंने, आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के साथ वाले स्थान भी 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ही हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय का तो पहले कर दिया निपटारा, अभी 2 इंद्रिय से असंगी तक का जो है अभी बताने वाले हैं। और संगी क्यों नहीं बताया, तो वो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध तो चालू ही रहता है, उसका बंधापसरण नहीं होता,
अब आगे के स्थान देखते हैं। तो आगे के कौन कौन से और रुक गए? द्विंद्रिय पर्याप्त रुक गया, तीन इंद्रिय पर्याप्त रुक गया, चतुरिंद्रिय पर्याप्त रुक गया, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त रुक गया। पहले अपर्याप्त की बात थी, अब ये पर्याप्त की बात। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, ये सब रुक गए 23 में पॉइंट के ऊपर में। फिर 24वें में नीच गोत्र। नीच गोत्र कौन सा होता है? गोत्र कर्म किसका है? एक मिनट चलेगा। गोत्र गोत्र कर्म किसका? मनुष्य का। गोत्र नहीं, गोत्र कर्म जो है वो दो प्रकार का होता है ना, उच्च गोत्र नीच और गोत्र उच्च गोत्र। हाँ। तो ये जो नीच गोत्र का जो है वो बंद हो जाता है। तभी अपन वो बोलते हैं ना कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताई नरक पशुगति नहीं हुई, वो सब बोलते हैं। और उसमें गोत्र का भी बोलते हैं कि निम्न जातियों में क्षुद्र भाव उसके नहीं होते समय दृष्टि से। तो अभी तो समय दर्शन हुआ ही नहीं, होने से पहले की दशा में ही ये सब बंद रुक जाते हैं। देखो सब ये त्रियंच गति। गोत्र जो आता है ना, गोत्र कर्म, हाँ हाँ। ये केवल मनुष्य गति में ही होता है कि सब गतियों में होता है? नहीं देखो, हाँ, आयु नाम गोत्र और वेदनी ये होते ना, अघातीय कर्मों के सभी को ही होते ना ये। तो सभी को होंगे, तो जैसे नरक आदि है, नरक पशुगति, वो तो नीच गोत्र में ही आती है ना। अच्छा। और जो देव गति है और मनुष्य गति है वो उच्च उच्च गोत्र में आती है। और उसमें भी फिर जो है अपन मनुष्यों में और भेद कर देते हैं कि वो जिस पर्याय में मनुष्यों के कुल में अच्छे आचरण होते हैं उनको अपन उच्च गोत्र कहते हैं व्यवहार से। लेकिन वास्तव में तो ये मनुष्य और देवों के लिए लागू होता है। बहुत बढ़िया, ये क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि मनुष्यों में भी जब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो बोलते हैं मनुष्यों में अभी जैसे कोई कसाई बन गया हाँ, है वो तो सब मनुष्य वो। वो हाँ उसे दृष्टि तो क्लियर है, मगर हाँ। ये पांचों गतियों में लागू चारों होता गतियों। है। हाँ तो उसका भी आपने एग्जांपल दे दिया, बहुत सटीक, बात, अच्छा है। हाँ। तो देखो त्रियंच गति संबंधी बंध यहाँ रुक जाता है, इसलिए उसके साथ बंधने वाले उद्योत प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। यह प्रकृति त्रियंच गति के साथ एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्याप्त के साथ ही बंधती है? जब भी इसका बंद होता है तो वो एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय पर्याप्त के साथ में ही ये इसका बंद होता है। और वो चूंकि तिरंज गति, ये सब तिरंज गति में आती है ना, एकेंद्रीय से लेकर के कहाँ गया, हाँ, पंचेंद्रीय पर्याप्त, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय पर्याप्त वाले जो तिरंज गति के जो जीव हैं उन्हीं में उद्योत होता है। वो किसमें होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो बोल रहे हैं चूंकि तिरंज गति का बंध ही रुक गया है, इसलिए वो उद्योत जिनमें होता है वो भी रुक जाता है। यह प्रकृति त्रियंच गति के साथ एक इंद्रिय से पंचेंद्रीय पर्याप्त के साथ ही बंधती है। तो वो चूंकि एक इंद्रिय से पंचेंद्रीय वाले सब त्रियंचों की बात कर रहे हैं, तो त्रियंच गति रुक गई है इसलिए तो इसको वहां पे हट गया, ये भी इसका बंध रुक गया। फिर और देखिए ये सब नामकरण उद्योत किए हैं। उद्योत का उद्योत, मतलब जो जुगनू को जो लाइट आती है उसको हाँ बोलते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, जुगनू वाले जो, यस। हाँ। उद्योत में है, उसमें और भी चीज आएंगी, अभी देखते हैं अपन क्या क्या आता है। 25वां है अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग दुस्वर अनादे। ये क्या था? अप्रशस्त विहायोगति मतलब ऐसी चाल जो टेढ़ी मेढ़ी चाल हो, जो अच्छी ना लगे। दुर्भग माने जो बुरा लगने वाला हो, दुस्वर माने जिसका स्वर खराब हो, और अनादे भी उसी तरह का है जो लोगों को भला ना लगे। जो इस तरह के ये 4-5 शब्द हैं जिनका डिटेल अभी आने वाला है। अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग दुस्वर अनादे, तो इन सब का बंध भी रुक जाता है। ये सब जो है हीन वाली चीजें हैं कि मेरा ऐसे नाम कर्म का बंद हो जाए कि मैं जब अगली पर्याय में जन्म लूं तो वो इन कर्मों के उदय के कारण मुझे जो पैकेज मिले, कोई ऐसी गतियों में चला जाए जैसे कौआ बन गया, तो कौए की ना तो वाणी अच्छी लगती है, ना उसकी चाल अच्छी लगती है, ना उसका रंग रूप अच्छा लगता है, ऐसी गति में जा सकता है। तो वो अप्रशस्त विहायो गति, या ना उसकी उड़ान अच्छी लगती है, ये सब उसमें शामिल है। और क्या क्या रुक जाएगा? हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान मतलब क्या है? ऐसा टेढ़ा आकार मेढ़ा। जो
है। टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, वो किसका होता है? आपने बताया था ना कि कई उसमें कौन सी कर्म भूमि बताई थी, उसमें ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्य गति के होते हैं, उनका आकार क्या कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, हम नहीं, ये उनके हुंडक संस्थान मुख्य रूप से नारकियों के ऊपर लागू होता है। नारकियों में बताया था, और ये कर्म भूमि में आपने उंडक संस्थान के मनुष्य मनुष्य जीव बताए थे आपने, हाँ, वो जो उसका उसका थोड़ा अलग जिनके अलग एक्सप्लेनेशन है। हाँ, बड़े बड़े जिनके कान होते हैं हम। मुंह बड़े कान होते हैं, हाथी जैसी सूंड होती है, और वो शाकाहारी हाँ, होते हैं, शाकाहारी हाँ, होते हैं आप। वो अपन अलग बात करेंगे कि वो भूमियों के लोग जीव कैसे होते हैं, वो वाली बात है। हुंडक हाँ। संस्थान मुख्य रूप से नारकियों के लिए जो है वो दिया जाता है। जो नरक गति का वो हो गया, बंदाप शरण हो जाएगा, तो हुंडक संस्थान का भी हो जाएगा। असम प्राप्त स्फटिका संगनन, ये संगनन कौन सा होता है? जिन जीवों में चलने फिरने का उसके वो नहीं होते, साधन नहीं होते, इनकी हड्डियों से रहित शरीर होता है। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप वगैरह हैं, जो रेंग हम्म, करके चलते हैं, जो जिनकी खाली ऐसा जुड़ाव रहता है बीच में, हड्डियों का बंधन आदि नहीं होते, उनको सबसे नीचे का संगनन असंप्राप्त स्फटिका संगनन मिलता है। तो ये सबसे छोटा संगनन है, इसका भी बंध रुक जाता है ना। देखो, हमारा सभी जीवों का एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये सारी जितनी भी खोटे वोटी प्रकृतियां हैं, इन सब का बंध हमारा भी निरंतर हो रहा है। आप बोलोगे साहब, हम तो अभी मनुष्य गति में हैं, हमको काय को तिरंचियों का बंद करवा रहे हो? तिरंचियों हम्म, का क्या, सभी प्रकृतियों में जो जो 148 हो सकती हैं, उन सब का बंद निरंतर हो रहा है। और कब तक हो रहा है? जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद कुछ राहत मिलती है, तो वो राहत की बात ही अभी बता रहे हैं आपको, कि सम्यक दर्शन होने की भूमिका में ये इतनी बड़ी राहत मिल जाती है। और वो राहत अगर आपने लेते रहे तो आगे तक जाती है। और उसमें इतना ही नहीं, ये तो एक सैंपल है कि आगे और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कितनी अनमोल चीज है ये। यह छठवां संस्थान और छठवां संगनन है। इस तरह से याद रखना आसान होगा। ये हुंडक संस्थान जो है ना, सब छठवें नंबर का है, और छठवां संगनन है। ये 6 संगनन होते हैं ना, उसमें से छठवां। इसी तरह से संस्थान जो है, 6 संस्थान में से ये हुंडक संस्थान लास्ट वाला है। फिर इसका हो गया। फिर नपुंसक वेद। नपुंसक वेद का भी बंद हमारा निरंतर हो रहा है, स्त्री वेद का भी हो रहा है, पुरुष वेद का भी हो रहा है। उनमें से नपुंसक वेद का बंद होना रुक जाता है। फिर वामन संस्थान, कीलित संगनन, यानी 5वें नंबर का संस्थान और 5वां संगनन, इन सब का बंद भी रुक जाता है। वामन संस्थान में व्यक्ति बिल्कुल छोटा सा होता है, कुबड़ा होता हम्म। है। और कीलित संगनन में उसकी जो हड्डियां तो वज्र की नहीं होती हैं, और वो कोड़ा भी नहीं होता। कोड़वा संगनन में को- कोड़ा तो कुंभज में आएगा ना सर, बामन में तो नहीं, ठिकना बताया ठिगना ठिगना ठिगना, था। हाँ। कुबड़ा नहीं, हाँ, ठिगना। और कीलित संगनन का अर्थ क्या है? कि उसकी जो हड्डियां और जो बंध हैं वो तो वज्र के होंगे ही नहीं, खाली उसको जो कील, संगनन के रूप में कील जरूर होंगी, उसकी हड्डी, पिवट्स जिसे कहते हैं, वो हम्म। हड्डियों के बीच में वो कीलित संस्थान मिलेगा। वो संस्थान भी अच्छा नहीं माना जाता। वो 5वें नंबर का संगनन है, उसका भी बंद होना रुक जाएगा। फिर नीचे है कुब्जक संस्थान, है ना। हाँ, ये कुब्जक में, कुब्जक में, हाँ, कुंजक कुब्जक संस्थान में वही जो शरीर में जो व्याधियां होती हैं, उस तरह का जो संस्थान होता है, जो सुडौल नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है वो। और जो चौथे नंबर का है, और अर्ध नाराज संगनन जो चौथे नंबर का संगनन है, जिसमें आधा ही वज्र का वो हड्डियां होती हैं, या कील होती हैं। जो भी अर्धवार नाराज संगनन का जो स्वरूप है, वो भी रुक जाता है। उसके बाद ये सीक्वेंस है पूरी। उसके बाद स्त्री वेद भी रुक जाता है। पहले नपुंसक वेद गया, फिर स्त्री वेद भी चला गया। फिर स्वाति, स्वाति संस्थान नाराज संगनन, तीसरा संस्थान और तीसरा संगनन भी चला गया है। देखो कितना गजब होता जा रहा है। फिर न्यग्रोत परिमंडल संस्थान, ये न्यग्रोत परिमंडल क्या होता है?
इसमें जैसे ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, जैसे वो बहुत सारे वृक्ष होते हैं ना, तो वो उस तरह का उसका जो आकार है। हाँ बड़ जैसा जैसा होता है, ऊपर चौड़ा हाँ, रहता है बड़ उस। पीपल बराबर। और वज्र नाराज संगनन यानी दूसरे नंबर का संस्थान और दूसरे नंबर का संगनन, ये इनका भी बंध विच्छित्ति होती है। देखो सारे जितने भी आप निकृष्ट समझते हो सबकी जो है बंध विच्छित्ति हो रही है। अब देखो, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज संगनन, इनका भी उतने काल में बंद रुक जाता है। आप बोलोगे इनको क्यों रोक दिया भैया, इनको तो चलने देते ना। हाँ, तो चलते चलते देते तो मनुष्य गतियां आपको मिलती जाती। आप चाहते हो कि लंबे समय तक चले, उतने समय के लिए जैसे सुकाल आ गया है कि आपको संसार में रहने के लिए जो जो सुविधाएं हैं उनकी जरूरत कहाँ है आपको। आप तो मुक्ति के मार्ग पर जाने वाले हो ना, तो इसलिए औदारिक शरीर रह करके संसार में जीव रहता है, तो औदारिक नाम कर्म का ही बंध रुक गया। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म के वजह से आपके औदारिक अंगोपांग होते हैं, वो रुक गया। मनुष्य गति मिलनी थी वो रुक गई। मनुष्य होने के पहले जो मनुष्य गत्यानुपूर्वी थी वो रुक गई। और वज्र वृषभ नाराज संगनन का बंद होना भी रुक गया। आप बोलोगे ये क्यों रोक दिया भाई, ये तो हमें देते थे जाते ना, इससे तो हमें काम चलेगा आगे चल के। तो बोले अभी ये अवस्था ऐसी है कि आपको किसी के साधन की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए ये सब जो बाहर से दिखने वाली चीजें हैं जो संसार में ही रहती हैं, संसार का कारण बनती हैं, इन सब का रुकावट उस अंतर मुहूर्त काल के लिए हो जाता है ना। यहाँ पहला संग, देखो आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। यहाँ पहला संगनन तो लिया, परंतु पहले संस्थान का बंद तो नहीं रुकता, आठवें गुण स्थान का तक उसका बंद होता है। क्या बोल रहे हैं इसमें, पहला संगनन तो ले लिया, पहला संगनन कौन सा था, बचनारायण। वज्र वृषभ नारद संगनन, तो इसका तो या रोक दिया। लेकिन आपने हम्म, ऊपर देखा संस्थान, दूसरे संस्थान तक का तो रोक कर दिया, लेकिन पहले का नहीं हुआ पहला, है। पहले वाले का नहीं हुआ। यहाँ पहला संगनन तो ले लिया, परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, आठवें गुण स्थान तक उसका बंद होता है। अब इसका कारण पूछने से पहले ही बता देती हूँ। संगनन नाम कर्म तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बंधता है, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर संगनन से युक्त होते हैं। इसमें इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब तिर्यंच समझना है ना, उन्हें क्लैरिफाई कर दिया। क्या बताया कि जितने भी दो इंद्री से लेके पांच इंद्री तक के त्रियंश हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हड्डी आदि होते हैं, हड्डी मांस वगैरह होता है, क्योंकि एक इंद्रिय के शरीर में, शरीर को मांस की संज्ञा प्राप्त नहीं है। तो दो इंद्रिय से ऊपर के जो भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में हड्डियां होती हैं। संगनन नाम कर्म तो त्रियंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बंधता है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर संगनन से युक्त होते हैं। इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब, वो घड़ी देना, घड़ी घड़ी घड़ी, इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब त्रयंच समझना, परंतु संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बंधता है। आठवें गुण स्थान तक देव गति का बंध होता है। हाँ देखो, ये बोल रहे हैं संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बनता है, आठवें गुण स्थान तक देव गति का बंध होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बंधता रहता। अभी जो ऊपर के जो गुण स्थान आएंगे, ऊपर के गुण स्थानों में इन सब की जो बंध विच्छित्ति है बताई है ना, वो सब बंध विच्छित्ति रहेगी, और साथ में जिनका बंद होना है वो चालू चालू रहेगा। तो अब ये बोल रहे हैं आठवें गुण स्थान तक उसका बंद होता है। अब इसका कारण पूछने से पहले बता देती हूँ। क्या बताया, संगनन नाम कर्म तो त्रियंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बनता है,
क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर संघनन से युक्त होते हैं, इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब तिर्यंच समझना। परंतु संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बंधता है। 8वें गुण स्थान तक देवगति का बंध होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बनता रहता। अब अंतिम स्थान देखते हैं। थोड़ा नीचे लेना जरा, एक कुछ पीछे छूट गया थोड़ा। हो गया सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। देखो ये लिखा है ना, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये सब इसमें आ गया है जिनकी बंध विच्युति होना है। लेकिन इसमें देव गति नहीं आया। नरक गति भी आ गया, पशु गति भी आ गया, मनुष्य गति भी आ गया, लेकिन इसमें देव गति नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देव गति का बंध निरंतर जारी है। जो भी मनुष्य सम्यक दर्शन पूर्वक मरेगा वो दो ही स्थिति में जा सकता है, या तो वो स्वर्ग जाएगा और या फिर मोक्ष जाएगा। तो मोक्ष जाने के लिए तो अभी बहुत सारे और स्टेप आएंगे, लेकिन अभी उसका जो बंद हो रहा है इस काल में, मनुष्य गति का भी नहीं हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? देव गति का हो रहा है। एक पॉइंट और बता दूं कि हम और आप सब जितने जीव हैं जो संयम पूर्वक और भक्ति पूर्वक आत्मा के चिंतन में जुड़े हैं, वो नियम से मर करके देव गति में ही जाने वाले हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने बीच में अपने भावों को बिगाड़ा नहीं। तो एक ही गति बचती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिया 8वें गुण स्थान तक देव गति का बंद होता है। जब 8वां गुण स्थान पढ़ेंगे अपन, तो आपको 8वें गुण स्थान के बाद में कौन कौन सी चीजों का फर्दर बंद रुक जाता है ये भी आपको बताएंगे। 8वें गुण स्थान तक देव गति का बंद होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बंधता रहता है। इसलिए इस संस्थान का वहां पे बंध विच्युति नहीं हुई। अब अंतिम स्थान देखते हैं। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयश कीर्ति, अरति और शोक, इनका बंध भी रुक जाता है। तो जिन लोगों को रोग आदि होने का डर रहता है कि भैया मुझे रोग ना हो, या मुझे असाता ना आ जाए, प्रतिकूलताएं ना आ जाएं, अशुभ संयोग ना मिले, या मेरा अपमान ना हो, मेरे जगह जगह प्रशंसा हो, मेरा जो है कीर्ति दूर दूर तक जाए, तो उनको इस सबसे बड़ी राहत मिलेगी। उनकी अरति नाम और शोक आदि नाम कर्मों का बंध रुक जाता है। ये बहुत बात आया साहब। है ये ना 34 कितने। नंबर पे आया, ये तो पहले आना चाहिए था। तो देखो, जो भले ही क्रम कुछ भी आगे पीछे होने दो, इन आप सोचो, जैसे अपन को बोलते ना कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो वो खुद कितना कितना सुंदर होगा। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन का ट्रेलर चल रहा है, इस ट्रेलर में ही ये सब गजब हो रहा है ना। अब प्रयोग की लब्धि हो गई है। इस प्रकृति को ये मालूम है कि ये जीव अगले अगले ही स्टेप में करण लब्धि के पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, तो ये सारी सुविधाएं पहले ही मिल गई। लेकिन प्रकृति सावधान है। जहाँ अगर चूके आपने, हाँ, अगर आपने चालाकी करी, सम्यक दर्शन होने के बाद फिर से मिथ्यात्व में आ गए, तो ये सारे कंसेशन छीन लिए जाएंगे और आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। देखो कितने बड़े बड़े कंसेशन मिले हैं, इनकी महिमा हमें नहीं आती। हमें भगवान के सामने जाकर के बोलना नहीं पड़ेगा, भगवान मेरा फला फला रोग हर दो, भगवान मेरा मान अपमान ना हो इसकी व्यवस्था कर दो, मान तो होता रहे अपमान ना हो, मेरी कीर्ति दिग दिगंतों में फैला दो, मुझे धन आदि की कहीं आवश्यकता ना पड़े। ये सारी आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, इन सबको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपने कर लिया तो ये सब सहज में अपने आप ही हो जाने वाला है।
है ना। तो ये देखो, इसका इस तरह प्रायोग्य लब्धि में, हाँ एक मिनट, बाद में 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुण स्थान में चालू रहता है। 33 में कौन सा पढ़ा आपने? मनुष्य गति, मनुष्य गर्दा, पूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, विश्वनाथ। हाँ बजर साहब, नाराज संगनम। तो क्या लिखा है, बाद में 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुण स्थान में चालू रहता है, चौथे के अंत में जाकर रुकता है, तथा 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता है ना। इस तरह प्रायोग्य लब्धि में 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। अब आप कहोगे कि साहब ये तो थोड़ी सी देर के लिए क्यों दिया आपने, फिर चौथे गुण स्थान में क्यों वापस करवा दिया, छठे गुण स्थान पर क्यों वापस ले लिया। तो ये जो अरेंजमेंट है उसके कभी अपन जब गहराई से चर्चा करेंगे तो आपको ये सब जस्टिफाइड मालूम पड़ेगा। अभी तो अपन ये समझ लें कि कैसा होता, मैकेनिज्म क्या है। भाई साहब आज जो बताया ऐसा लग रहा है एक बार फिर से रिपीट हो जाए पूरा, थोड़ा सा बीच बीच में हेवी होता गया ये। मैं सोच रहा था कि आप बोल रहे हैं कि जो आज जो किया है आपने, जो तो बार बार इसको सुनना अच्छा लग रहा है। नहीं सुनना भी अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा हेवी हाँ हुआ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी सही कहा आपने। तो वो एक काम करेंगे, ये प्रकृतियों का नाम तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन संक्षेप उसका जो है इतना ही भर है कि जितनी भी खोटी प्रकृतियां हैं, है ना, करीब 100 पाप प्रकृतियां होती हैं, तो वो उन सब का ये जो प्रायोग्य लब्धि के काल में उन सब का बंद होना रुक जाता। मोटी मोटी बात इतनी है। और वो कौन सी हैं उनका आप जब लिस्ट देखोगे, नामकरण में अलग से भी लिस्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी जो है पाप प्रकृतियां हैं। उन सबके खाली नाम दिए हैं, नाम कर्म की कौन सी है, आयु कर्म की कौन सी है, गति कर्म की, गति तो इसी में आता है, नाम में ही आता है, गोत्र कर्म की कौन सी है, वो सब उनका डिटेलिंग अपन ने अलग 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 उसमें भी पढ़ा है। जब उस कर्म के ऊपर जाते हैं, घातीय कर्म की कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, अघाती कर्मों की कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, तो आपको ये सब लिस्ट मिल जाएगी। और उन्हीं उसी में से इन्होंने बताया है अलग से, एक एक करके नाम दे करके, कि सभी प्रकृतियां जो अशुभ जाति की हैं उन सब का बंध रुक जाता है प्रयोग्य लब्धि के काल में। सर काल ये बहुत जो लंबा लंबा नहीं होता। हाँ सब नाराज संगनन, हाँ ये तो सुप्रकृति है, वो उसका भी हाँ बंद रुक। हाँ हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग से है, लेकिन ये मैंने नहीं, मोटा मोटा उनको बता दिया। हाँ आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि जी वो जब आप मनुष्य गति का ही पूरा बंद रुकने वाला है, जब आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं तो उस प्रकृति की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो उतने काल तक वो रुक जाता है, हाँ, फिर रुक उसके जाता है बाद में उसका फिर। कारण। आपने एक्सप्लेनेशन हाँ दिया था, तो या मतलब ये कहना है कि अप्रशस्त नहीं, कुछ प्रशस्त प्रकृतियों का भी बंद रुकता है, क्योंकि आप रुकता है बिल्कुल। कहते हैं मोक्ष मार्ग के रास्ते पे प्रशस्त हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो गत्या पूर्वी का मतलब क्या होता है? हाँ चलो भाई, कोई बताओ गत्यानुपूर्वी का अर्थ क्या है, जब कौन क्या सी कहते गति हैं, है? जीव एक एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, दूसरी हाँ गति में जाता है, उससे पहले जो उसकी जो गति होती है उसको गत्यान पूर्वी गति बोलते हैं मेरे ख्याल से। हम्म, हाँ हाँ, उसके आगे बोलो, वो तो ठीक बोला आप। तो वो जब जो व्यग्र गति में रहता है जीव, उस समय हाँ उसका उसका जो सेप रहता है, जैसे मनुष्य हाँ गति में गया तो वो मनुष्य हाँ गति का आकार में ही उसका आत्मा रहेगी, जब तक कि वो हाँ, दूसरे नए शरीर में उसका अच्छा अच्छा, प्रवेश ये नहीं बहुत होता। मतलब बढ़िया, है। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ बहुत गई। बढ़िया। ठीक है ठीक है आपको याद है पूरा, बिल्कुल सही ठीक है। है ना। हाँ कोई घोड़े घोड़े की उसमें था, गति में था, मनुष्य बनने जा मतलब वो रहा है। विग्रह गति, वही जो विग्रह गति का आपने पहले बताया था, वही बात है कि जिस पर्याय से निकलते हैं उसी शेप में जाते हैं, और जब दूसरे पर्याय में चले जाते हैं तो उस वाली शेप चेंज हो जाती है। हाँ, तो इसी को बिल्कुल बिल्कुल गत्यान बिल्कुल पूर्ति बिल्कुल। बोलते हैं। जी हाँ ठीक, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको याद है इसका मतलब, बहुत अच्छा। आपने तो बहुत, हाँ इसमें तो काफी विवेचन हुआ था हाँ हाँ, जब काफी आपने विवेचन हुआ। बताया, इसमें काफी क्वेश्चन आए थे, काफी एक्सप्लेनेशन दिया था आपने, यस 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 यस। तो इसलिए तो वो इसमें है।
तो नीरजा जी, आपको ये बात जो मैंने आपको समरी बताई वो तो समझ में आई होगी आपको कि जी इसमें ये जी, पूरा वो जो समझ में जी। वो हुआ है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है वो ये है कि जो 34वें नंबर की जो बंद रुका है कि हमारा कोई अपमान नहीं होगा, हमारी कीर्ति 10 दिगंतों में फैलेगी, हमें कोई रोग आदि नहीं होंगे, सारा शुभ ही शुभ होगा, ऐसी प्रकृतियां हैं। मतलब जो इसके विपरीत वाली प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, ये बहुत बड़ी घटना जी है ना। और ये घटना हमें इस बात का द्योतक है कि हमें जब इतना अच्छा लगा उन दो उस अंतर मुहूर्त के 2 मिनट का अंतर मुहूर्त होगा जो भी होगा, उस स्थिति को बरकरार हम रखना नहीं चाहेंगे क्या? बिल्कुल चाहेंगे। तो कितने जी काल तक हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ घटित हो, ना हमें रोग हो, ना शोक हो, ना कोई भय हो, ना अपमान आदि हो। ऐसा स्थिति हम कब तक रखना चाहेंगे बताओ? जब तक मोक्ष ना मिल जाए। क्यों, फिर मोक्ष में जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मोक्ष में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो जब तक सम्यक दर्शन न हो जाए तब तक तो होना चाहिए। हाँ, देखो बहुत आपने बात अच्छी कही है। सम्यक दर्शन होने वाले जीव की इतनी क्षमता होती है कि उसको इसकी परवाह ही नहीं होती है कि उसका मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है कि शोक हो रहा है कि बीमारी हो रही। यानी वो अवस्था ही ऐसी है। ये खाली मिथ्यात्व दशा में हमको दुखी सुखी करते हैं लोग। हमारा मिथ्यात्व के कारण ही मेरा अपमान हो गया, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा जो है धन आदि का अभाव हो गया। ये कौन मानता है ये सब? ये हम जैसे लोग मानते हैं। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उसकी क्षमता प्रारंभ हो गई। उसको ये अंदर से, ऊपर से देखने में हो सकता है कि वो अभी, जैसे रामचंद्र जी को उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी सीता जी के वियोग में विलाप किया, लक्ष्मण जी के वियोग में विलाप किया, युद्ध आदि लड़े, लेकिन वो उनकी जो आंतरिक क्षमता है उसका स्वरूप केवल ज्ञानी जानते हैं। वो उस जाति की नहीं होती। इसलिए जो ये बात कही जा रही है कि सम्यक दर्शन के प्रारंभ से ही इन सब अशुभ प्रकृतियों से होने वाली उपद्रवों को वो जीव उपद्रव मानता ही नहीं। इसलिए उसकी वो क्षमता उसको बीज रूप बन करके सुख की अनुभूति कराना प्रारंभ करती है, और उसकी परम दशा मोक्ष में जाने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है जी। तो फिर भी अगर अपन को लगता है कि ये सब चीजें अच्छी हैं, तो अच्छी लगने के लिए हमको सम्यक दर्शन का की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। और उसका ये पहला पहला उसका हमने परिचय प्राप्त किया कि वो कौन सी दशाओं में से होकर के वो व्यक्ति गुजरता है प्रायोग लब्धि में, और उसकी मंजिल बिल्कुल पास आने वाली है। उसके पहले थोड़ा सा प्रयोग लब्धि का जो और कुछ बचा होगा मसाला, वो अपन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कल। और उसके बाद अपन सीधा करण लब्धि में जाएंगे। ये करण लब्धि वाले के भाव कैसे होते हैं, और ऊपर के गुण स्थानों में जाकर के और क्या क्या समाप्त हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है साहब। तो आपको यश कीर्ति दिलवा दिया, आज रोगों से रहित करवा दिया। सम्यक दर्शन दिलवा दो। सब समय दर्शन कल परसों में मिल जाएगा। और ठीक है सर। आज कितने लोग आए हैं देखे हैं? 7। तो आजकल 7 बजे लोग आ रहे हैं, कल भी 7 बजे। आती है। चलिए, तो कौन करेगा जिनवाणी स्तुति? विपुल जी करेंगे? विपुल जी हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ। करिए करिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को सब विधि मान वे को पर पिछान वे को परम प्रेमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को कब वाणी है। हे हाँ, जिनवानी जहाँ भारती एक मिनट
जहाँ तहाँ तहाँ तार तार वे को वे को पार के के उतार वे उतार को वे को सुख विस्तार वे विस्तार को वे को यही यही जिनवानी है। जिनवाणी है। हे जिनवानी हे भारती जिनवाणी तो ही जपो दिन रैन जो जो तेरी तेरे शरणा शरणा गए गए सो पावे सुख चैन। चैन। या वाणी के वाणी ज्ञान के ते ज्ञान से सूझे सूझे लोकालोक लोकालोक सो वाणी मस्तक वाणी धरो मस्तक धरूं सदा सदा देते